हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भू संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्य प्रदेश, जिसको आप जानते हैं रेरा। रेरा एक वह संगठन है, जैसे जब भी आपने कभी कोई कॉलोनी वगैरह देखा होगा तो आप लोग हमेशा कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ये रेरा से अप्रूव्ड है, मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो वही रेरा है, भू संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्य प्रदेश में वैकेंसी आई हुई है। ये आप देख रहे हैं सचिव रेरा, पब्लिश हुई है 12/6/2024 को। लास्ट तारीख है इसकी 30/6/2024। नोटिफिकेशन पर हम क्लिक करेंगे तो अभी सबसे पहले हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारे सामने नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। भू संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्य प्रदेश, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी मध्य प्रदेश, रेरा। समझ में आ गया होगा आपको, RERA। तो कई बार क्या होता है कि ये सब चीज़ देखने से हमें जानकारी भी मिलती है। तो रेरा भोपाल दिनांक 12 जून 2024 का है। सचिव के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। प्राधिकरण में सचिव के पद की पूर्ति संविदा नियुक्ति से संबंधित पूर्व में विज्ञप्ति दिनांक 19 मार्च 2024 की संपूर्ण प्रक्रिया को एतद द्वारा निरस्त करने हेतु निम्नानुसार नवीन विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है। सचिव के पद पर संविदा नियुक्ति आगामी प्रथमतः 2 वर्ष के लिए की जाएगी। संविदा सचिव का कार्यकाल उपयुक्त पाए जाने पर एक वर्ष के लिए अधिकतम 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक बढ़ाया जा सकेगा। आवेदनकर्ता भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होकर सेवानिवृत्त होना चाहिए और सेवानिवृत्त के समय सुपर टाइम स्किल में कार्यरत होना चाहिए। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 30/4/2024 को 63 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सचिव का कार्य अंतर्गत प्राधिकरण को सभी प्रशासकीय एवं आनुषंगिक मामलों का प्रस्तुतिकरण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण प्राधिकरण के निर्देशानुसार कार्य संपन्न करना होगा। प्राधिकरण की अपेक्षा है कि अभ्यर्थी को भूमि एवं संपदा अंतरण संबंधी अधिनियमों जैसे कानूनों का समाधान कारक ज्ञान होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि जब आप उसमें सचिव बनेंगे तो आपको इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। आवेदन को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राप्त होने पर मध्य प्रदेश शासन सेवानिवृत्त कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति के संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार परिलब्धियों को भुगतान किया जाएगा। मूल रूप से यह पे माइनस पेंशन के सिद्धांत से शासित होगा। इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन पत्र दिनांक 30 जून 2024 तक कार्यालयीन समय में आवश्यक सहपत्रों के साथ प्राधिकरण कार्यालय रेरा भवन शौर्य स्मारक के सामने माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर भोपाल 462011 के स्वागत कक्ष पर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। आवेदन सहपत्रों साथ ऑनलाइन सचिव प्राधिकरण के ईमेल secretary@mp.gov.in पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। कृपया आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज अनिवार्यतः संलग्न किए जाएं। आधे अधूरे अथवा अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को 2 सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा, अतः नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा। तो इस तरह से यदि आप इन योग्यताओं को यदि आप पूरा करते हैं और आपको लगता है कि आप इस चीज़ के योग्य हैं तो आपको ये जॉब बिल्कुल करनी चाहिए। और अब हम इसको फॉर्म को देख लेते हैं। ये फॉर्म है सचिव के लिए आवेदन। आवेदक का नाम सिंपल सा फॉर्म है और जो इसमें आवेदन करेगा स्वाभाविक सी बात है रिटायर्ड व्यक्ति होगा तो उसे इतनी जानकारी रहती है। नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम, जन्मतिथि, सेवानिवृत्ति समय जिस सेवा का आवेदक सदस्य उसका नाम, सेवानिवृत्ति पूर्व 5 वर्ष की अवधि में पद स्थापना विवरण, सेवानिवृत्ति समय किस कार्यालय में पदस्थ से, सेवानिवृत्ति समय प्राप्त वेतनमान, स्थानीय पत्र व्यवहार, स्थायी निवास का पता, दूरभाष, मोबाइल क्रमांक, ईमेल आईडी, विशेष शैक्षणिक योग्यता एवं दक्षता, क्या उपादान भुगतान आदेश जारी किया जा चुका है, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो उसकी 100 प्रमाणित प्रति संलग्न करें, यदि नहीं तो कारण लिख दें। क्या पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जा चुका है, हाँ नहीं। यदि हाँ तो उसका 100 प्रमाणित प्रति संलग्न करें और नहीं तो कारण लिखें। और नीचे वही कि मैं नाम यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत जानकारी मेरी निजी ज्ञान से ही सही एवं सत्य है एवं कोई तथ्य छिपाया नहीं गया। यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो आवेदन है मेरी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। यदि नियुक्ति के पश्चात कोई जानकारी छुपाई हुई योग्य होती है तो मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। स्थान, दिनांक, आवेदक का हस्ताक्षर का पूरा नाम और दूरभाष क्रमांक यहाँ पर करके आप इसे भेज दीजिए। पोस्ट से भेज सकते हैं और ईमेल आईडी जैसे आपको पता है तो ईमेल आईडी के माध्यम से भी भेज सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।